नमस्कार दोस्तों बहुत से कमेंट आए थे ड्राइवरैक 260 के वीडियो पर SRX 725 और 728 की कैसे प्रोग्रामिंग की जाए इस पर। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। हमारे बंटी भाई हैं हेड इंजीनियर, वो आपको बताएंगे आसान तरीके से कैसे आपको 725 और 728 की प्रोग्रामिंग करनी है ड्राइवरैक 260 पे। तो बंटी भाई शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम DBX का बैक पैनल दिखा रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं। इस बैक पैनल में चैनल नंबर 1 है, चैनल नंबर 2 है। ये चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 इनपुट है। इनपुट इन द सेंस कि हमारा जो भी सोर्स है वो सोर्स हमारा मिक्सर होता है। मिक्सर का जो ऑडियो आउटपुट निकलेगा वो चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 में जाएगा। चैनल नंबर 1 जो होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है, लेफ्ट चैनल होता है, और जो चैनल नंबर 2 होता है वो हमेशा राइट चैनल होता है। ये दोस्तों ये इसके पीछे दिया है RTA माइक इनपुट। RTA माइक होता है रियल टाइम ऑडियो कैलिब्रेशन। रियल टाइम ऑडियो कैलिब्रेशन हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में जहाँ पे इंस्टॉल साउंड लगाते हैं वहाँ पे हम RTA माइक का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ RTA माइक का हम यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये SRX 725 वगैरह में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, 725 या PRX सीरीज़ इसमें कोई ज़रूरत नहीं लेती है। लेकिन अगर मैं कहीं आउटडोर में BRX सीरीज़ यूज़ करता हूँ तो BRX के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो RTA माइक के थ्रू ही होती है और वो बेटर होती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि ये 2 इनपुट है और ये 6 आउटपुट हैं। चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4, 5, 6। इसमें क्या होता है, जो चैनल नंबर 1 और 2 का जो आउटपुट होता है ये टॉप के लिए होता है। जैसे कि किसी भी एम्पलीफायर से हम जो SRX 725 टॉप जो प्ले कर रहे हैं उसके लिए हम जो सिग्नल उठाते हैं वो 1 और 2 से उठाते हैं। सबवूफर मेरा SRX 728 भी हो सकता है या SRX 718 भी हो सकता है, या फिर मेरा BRX सीरीज़ का भी कोई भी सबवूफर होता है। उसके लिए जो हम लो फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं, लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल लेते हैं वो 3 और चैनल नंबर 4 से लिया जाता है, लेफ़्ट और राइट। अगर मैं कहीं पे भी सिंगल सबवूफर यूज़ करता हूँ, मोनो सबवूफर यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए जो मोनो के लिए सबवूफर के लिए सिग्नल आउट होता है वो चैनल नंबर 3 होता है। अगर मैं प्रोग्रामिंग करते वक्त इसमें एक मोनो सेलेक्ट करूँगा सबवूफर के लिए तो चैनल नंबर 3 का आउटपुट उठाना पड़ेगा। और अगर मैं स्टीरियो सेलेक्ट करता हूँ तो स्टीरियो में मेरे को 4 और 3 दोनों ही उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका बैक पैनल। अब हम इसका फ्रंट पैनल दिखा रहे हैं आपको दोस्तों कि आप फ्रंट पैनल में जाके कैसे इसका सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये RTA विजार्ड वाला जो बटन है हम इसको प्रेस करेंगे। आप देखिए जब मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर डिस्प्ले पे लिख के आ गया ड्राइवरैक 260 विजार्ड सिस्टम सेटअप। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ये रोटरी जो नॉब है इससे इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद ये पूछता है इको सेटअप सेलेक्ट इको ग्राफिक इक्वलाइजर और PQ, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर होता है PQ का फुल फॉर्म। उसके बाद मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये पूछता है इंसर्ट सेटअप वायर्ड और इफेक्ट। इंसर्ट 1 इंसर्ट 2 ये होते हैं बेसिकली इसके चैनल 1 और चैनल 2 में जो इंसर्ट इनपुट। आफ्टर दैट वी कैन यहाँ पे शो करता है कि आपका JBL कौन सी सीरीज़ का और कौन सा स्पीकर है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर पे JBL AE सीरीज़ आ रहा है, फिर नीचे JBL AE सीरीज़ के मॉडल्स आ रहे हैं। तो ये जो राउटरी नॉब है और ये जो एरो है, इस एरो को मैंने JBL के ब्रांड के पास लेके गया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट JRX सीरीज़ आता है। उसके बाद JBL M Pro सीरीज़ आता है, MRX सीरीज़ आता है, EON सीरीज़ आता है, SRX 700 सीरीज़ आ गया। अब मैं SRX 700 आने के बाद मैं इसको नीचे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों लिखा आता है SRX 712 M मॉनिटर। 712 के बाद बाय एम्पिंग और पैसिव भी आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 715 पैसिव और ये लिखा है बाय एम्पिंग। बाय एम्पिंग का दोस्तों मतलब होता है कि अगर मैंने कोई एक स्पीकर चलाना है तो पर्टिकुलर, वैसे तो एक स्पीकर को सिंगल चैनल से चला लिया जाता है, दैट फॉर पैसिव। अगर मैं उस स्पीकर्स को बाय एम्पिंग के थ्रू चलाता हूं तो मेरे को एक स्पीकर चलाने के लिए 2 चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। एक चैनल से मेरा HF का ड्राइवर चलेगा एंड चैनल नंबर 2 से मेरा LF एंड मिड चलेगा। तो हमें बाय एम्पिंग नहीं करनी है, हमें हमेशा पैसिव पे चलाना होता है। तो SRX 722 आता है, उसके बाद आता है आपका SRX 725। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है SRX 725 पैसिव और बाय एम्पिंग। तो हमें बाय एम्पिंग सेलेक्ट ना करके SRX 725 पैसिव सेलेक्ट करना है और इसके बाद हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम इसको नेक्स्ट बटन दबा देंगे। नेक्स्ट के बाद आपको ये पूछता है सब स्पीकर सेलेक्ट। आपको सबवूफर कौन सा है आपके पास। नन का मतलब होता है अगर आपने नन सेलेक्ट कर दिया तो आपका बूफर नहीं चलेगा, मतलब 3 और 4 का जो आउटपुट है वो आपका काम नहीं करेगा।
तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबवूफर सेलेक्ट करना होगा। अब ये JBL की सीरीज़ आ गई, उसके बाद मैं यहाँ पे SRX सीरीज़ सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि हमने अभी SRX 725 सेलेक्ट किए थे। अब ये आप देखो दोस्तों, यहाँ पे SRX 700 आ गया, ये नीचे सबवूफर आ रहा है। अब मैंने इसको कर्व को नीचे लेके आया। अब मैं यहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है SRX 718 मोनो मतलब सिंगल चैनल, सिंगल सबवूफर के लिए हमें सिंगल नहीं चलाना। कहीं पे भी हम डीजे का सेटअप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे 2 सबवूफर यूज होते हैं स्टीरियो एप्लीकेशन। तो मैं इसको घुमाऊंगा नॉब को, तो आप देखेंगे 718 स्टीरियो आ गया 2, फिर आ गया 728S मोनो सिंगल, और ये आ गया आपका 728 ST मतलब स्टीरियो, 2 सबवूफर। आप देखेंगे नीचे यहाँ पे 2 सबवूफर आपके शो भी कर रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। नेक्स्ट दबाने के बाद ये दोस्तों पूछता है मैन स्पीकर्स सेलेक्ट मैन PA सिस्टम। हमने जो मैन स्पीकर सेलेक्ट किए हैं डीजे के लिए वो हमने 725 सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैंने सबवूफर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अगेन नेक्स्ट बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये पूछेगा हाई एम्पलीफायर। दोस्तों हाई एम्पलीफायर का मतलब है कि हमने जो SRX 725 सेलेक्ट किए थे उसके लिए हमने कौन सा एम्पलीफायर सेलेक्ट किया है। इसमें क्राउन के एम्पलीफायर्स हैं, QSC के एम्पलीफायर्स हैं, और इसमें कस्टम एम्पलीफायर्स भी होते हैं। तो हम इसमें क्राउन का एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जिस भी ब्रांड का स्पीकर एम्पलीफायर लेते हैं वो सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दूसरे ब्रांड का लेते हैं क्राउन के अलावा, जैसे क्राउन के सारे मॉडल आ गए हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये QSC के एम्पलीफायर आ रहे हैं, QSC के बाद यामा के आ रहे हैं और कस्टम के आ रहे हैं। इसी में यही 3 ब्रांड्स के प्रीसेट्स होते हैं। तो सपोज़ दोस्तों मैं XTI सीरीज़ का एम्पलीफायर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि SRX 725 के साथ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो XTI 4002 6002 यूज़ होता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रीसेट है XTI सीरीज़ का वो 4002 तक का दिया है कंपनी ने, 6000 का इसमें प्रीसेट नहीं है दोस्तों। तो हम XTI 4002 एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लेंगे फॉर टॉप, यानी कि 725 के लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा। फिर ये कहता है कि हाई का जो आपने एम्पलीफायर टॉप स्पीकर का जो सिलेक्ट किया है उसका वॉल्यूम लेवल आपको किस परसेंटेज लेवल पे रखना है। तो 57% शो कर रहा है। मैं इसको यहाँ से बढ़ा के 90% पे होल्ड कर दूंगा, मतलब कि मैंने अपनी गेन है वो 10% रोक रखी है, जिससे कि कभी भी मेरे स्पीकर्स बर्न आउट ना हो और डैमेज ना हो। आफ्टर दैट वी कैन प्रेस अगेन नेक्स्ट बटन एंड अगेन लो एम्पलीफायर। तो मेरे को अभी एम्पलीफायर सेलेक्ट करना है सबवूफर के लिए। सेम प्रोसीजर है, मैं जाऊंगा क्राउन XTI सीरीज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और मैं क्राउन XTI 6002 की जगह 4002 एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लूंगा। और आफ्टर दैट वी कैन अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन। अब देखिए पूछ रहा है कि आपको इसका लेवल कितना रखना है सबवूफर का। तो मैं दोस्तों बेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, 18 इंच का ड्राइवर होता है, तो उसके लिए मैं इसको 95% पे सेलेक्ट कर लूँगा और अगेन नेक्स्ट बटन दबाऊँगा। और अब ये पूछेगा कि आपने जो एम्पलीफायर सेलेक्ट किए हैं वो आप नॉर्मल मोड पे चला रहे हो या ब्रिज मोड कर रहे हो। तो दोस्तों हम ब्रिज मोड का मतलब होता है अगर मैं किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड करूंगा तो उसमें मेरे को ब्रिज मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रिज मोड का मतलब होता है कि सिंगल चैनल। जब मैं ब्रिज मोड करता हूं तो 2 चैनल का एक सिंगल चैनल यूज़ हो जाता है, यानी कि आपके एम्पलीफायर की जो पावर है वो डबल हो जाती है। सपोज़ आपका एम्पलीफायर 6000 वाट का है और अगर मैं उसको ब्रिज मोड पर चलाता हूँ तो वो आपका सीधा 12000 वाट हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने नॉर्मल किया है, नॉर्मल मतलब स्टीरियो मोड। अब मैं इसको नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पे शो करता है आउटपुट राउटिंग, लेफ्ट सबवूफर, राइट सबवूफर। LH और RH का मतलब होता है हाई एम्पलीफायर, जिसको हम टॉप कहते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन अगेन प्रेस करूंगा। फिर ये कहता है यहाँ पे कि लोड न्यू प्रोग्राम। मैं ये न्यू प्रोग्राम इस राउटरी नॉब को प्रेस करके न्यू प्रोग्राम लोड कर दूंगा जो सेटअप मैंने बताया है। और अब दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे अभी JBL SRX 725 का ये प्रोग्राम आपका लोड हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे हमने 50 नंबर के प्रीसेट्स पे JBL SRX 725 का प्रीसेट किया है। इसके बाद अगर हमें साउंड में कुछ भी चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्रॉसओवर का बटन दबाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो LPF लो पास फ्रिक्वेंसी या हाई पास फ्रिक्वेंसी, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। ये इसकी रोटरी नॉब है, इससे मैं इसको LR24 पे लेके आऊँगा। दोस्तों ये LR24 आ गया है। इसके बाद ये लो पास फ्रिक्वेंसी इफेक्ट है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। 16 हर्ट्स, 13 किलो हर्ट्स, 18 हर्ट्स, 2 किलो हर्ट्स करना है। 725 के लिए जो सेटिंग बेस्ट होती है वो LR24 होना चाहिए यहाँ पे बजने में।
और आप यहाँ पे ये 1 किलोहर्ट्ज़ पे इसको फ्रिक्वेंसी को आप काट सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी इसको 1.3 किलोहर्ट्ज़ पे काट रहा हूँ। अभी ये हमारी हाई की कट, ये हाई की कट गई है। इसके बाद मैंने लो नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट में हाई फास्ट फ्रिक्वेंसी काट रहा है जो कि 93 हर्ट्ज से 6। यहाँ चैनल लिखे हुए हैं, इससे समझिए आप ये चैनल 1 और 2 का मतलब हाई काट रहा है, और इसके आगे बढ़ेगा तो मिड हाई लो जैसे कटना होगा 3 और 4 लो के लिए होता है। तो इसमें जैसे कि हमने हाई फास्ट फ्रिक्वेंसी काट रहे हैं 93 हर्ट्ज पे, आप चाहो तो इसको मैक्सिमम 125 हर्ट्ज तक लेके जा सकते हो। 725 के लिए, ये 725 के लिए, यस, उससे ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। बेस्ट है 95 और 96, तो हमने इसको 96 पे कर दिया है। और ये LR अगेन जो 48 है इसको हम 24 कर देंगे। फिर मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया तो आप ये देखिए गेन होती है बेसिकली स्पीकर्स की लाउडनेस बढ़ाने के लिए। तो गेन को कभी भी हमें 0 से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपके स्पीकर की लाउडनेस कम है तो आप इस गेन को बढ़ा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इस गेन को इंक्रीज़ करते हो और मिक्सर से कभी भी बेस या ट्रेवल्स बढ़ा देते हो, वॉल्यूम फुल कर देते हो, तो आपका एम्पलीफायर ओवर ड्राइव के लिए रेड लाइट शो करेगा। मतलब फिर हमारा ड्राइव लाइट भी वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी आपने पीछे से जो इनपुट सिग्नल है वो बढ़ा दिया है। क्रॉस ओवर का काम होता है कि फ्रिक्वेंसी को रोक के अपने पास रखना, लेकिन जब पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा तो वो रोक नहीं पाएगा। इसकी वजह से लोगों के सिस्टम के कभी HF उड़ जाता है या कभी LF ड्राइवर बर्न आउट हो जाता है। तो इस गेन को जो हम बढ़ा सकते हैं वो मैक्सिमम 2 तक बढ़ा सकते हैं, 2 dB से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर 2 dB से ज़्यादा अगर हम प्रोसेसर के अंदर इसको बढ़ाते हैं गेन को, तो हमें सिस्टम ऑपरेट करते समय इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना होगा कि हमारा एम्पलीफायर रेड लाइट क्लिप ना करे। अगर एम्पलीफायर रेड लाइट क्लिप करता है तो हमें शो कर रहा है कि आपका एम्पलीफायर ओवरड्राइव हो रहा है, वो उसकी कैपेसिटी से हम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इंडिकेशन देता है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके स्पीकर बर्न आउट हो जाएगी, जो कि लोग ऑपरेट करते समय इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते पॉज कर। तो इसको +2 dB रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट प्रेस करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट प्रेस किया तो यहाँ पर लिखा आ गया 3 और 4, यानी कि इस टाइम पर मैं जो भी इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर कोई भी सेटिंग छेड़ूंगा वो चैनल नंबर 3 और 4 के लिए यूज़ होगी। तो आप देखेंगे लो फ्रिक्वेंसी पास जो कट रहा है वो 81 हर्ट्ज पे कट रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो जो लो फ्रिक्वेंसी कट होना चाहिए वो 55 हर्ट्ज पे होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि 55 हर्ट्ज के नीचे भी होना चाहिए। जो स्पीकर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हमें। हाँ, वो स्पीकर के, लेकिन दैट यूज फॉर ओनली टॉप, नॉट लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट। बेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो 25, 26 या 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, लेकिन 20 हर्ट्ज से और 50 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जो कि हम कभी सुन ही नहीं पाते हैं। उसको सुनने के लिए या उसको चेक करने के लिए हमारे पास मीटर होना चाहिए, जिससे कि हम उस फ्रिक्वेंसी को टेस्ट कर सकें। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल के 18 इंच के जितने भी ड्राइवर होते हैं, 18 इंच के अंदर जो ड्राइवर की जो लो फ्रिक्वेंसी सेट्स होती है वो 80, 85, 88 हर्ट्ज पे सेट होती है, या 125 हर्ट्ज, डिपेंड कि हमें साउंड का कैसा बेस पसंद है। अगर एकदम टाइट बेस चाहिए पंच वाला तो उसके लिए मैं अपनी जो बेस की जो फ्रिक्वेंसी वो 55 हर्ट्ज ही रखूँगा, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। अगर मैं उससे ऊपर जाऊँगा तो मैक्सिमम मैं 88 हर्ट्ज तक जाऊँगा। तो दोस्तों हमने इसकी जो फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे हैं वो हम 88 हर्ट्ज पे सेट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो अगेन वो गेन डीवी आ जाता है, जैसे कि हमने टॉप के लिए सेलेक्ट किया था। अब इस डीवी को मैं अगेन फिर +2 तक लेके जा सकता हूँ, +2 से ऊपर लेके नहीं जा सकता। वैसे बेस की फ्रिक्वेंसी, ऐसी फ्रिक्वेंसी अगर हम इसको लेके जा भी सकते हैं तो मेरे LF ड्राइवर बर्न आउट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको कभी हम सुन नहीं सकते। लो फ्रिक्वेंसी को सिर्फ हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो इसको आप 2 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड कि आपकी जो बेस की रिक्वायरमेंट है वो कितनी लाउड है। तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं अगेन नेक्स्ट का बटन दबा दूंगा और ये मेरा क्रॉसओवर सारा सेट हो चुका है 725 के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर डाल सकते हैं डिले। दोस्तों डिले हमें डालना होता है, यहाँ से हम डिले ऑन कर देते हैं। डिले स्पीकर्स का डिस्टेंस कितनी दूर है जो ऑडियंस हैं उससे, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मीटर और फीट दोनों का ही ऑप्शन होता है। तो ये देखिए मैं इसको राउटरी नॉब से बढ़ा रहा हूँ डिले को।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज़्यादा आपको जितना भी करना है। देखिए ये जो डायनामिक वाला बटन है, अगर आप डायनामिक वाले बटन को प्रेस करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे लिमिटर ऑन और ओवर इजी लिखा आता है, नीचे थ्रेशोल्ड होता है। अब आप देखेंगे ये जो राउटरी नॉब है, अगर ये मैंने नॉब को ऐसे कर दिया यहाँ से, तो ये आपका लिमिटर ऑफ हो गया। इस टाइम पे भी लिमिटर ऑफ है। लिमिटर ऑफ का मतलब है कि अगर आपने पीछे से मिक्सर से वॉल्यूम फुल कर दिया, गेन बढ़ा दिया है, तो आपका स्पीकर बर्न आउट होता है। और जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा, लिमिटर ऑन होने के बाद ये क्रॉसओवर एक्टिवेट हो जाता है कि पीछे से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ये उसको अपने पास होल्ड करके रखता है और आगे पास थ्रू नहीं होने देता है। जैसे ये लिमिटर है, उसके बाद ओवर इजी होता है, ये इसको आप सेट कर सकते हो। इसका जो बेस्ट सेटअप होता है 2, 3, 4 रख सकते हो। जितना आप ओवर इजी का सेटअप रखोगे सेम उतना ही आपको थ्रेशोल्ड का रखना होता है। तो मेरा थ्रेशोल्ड भी 4 पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट आएगा, ये पीक सूट होता है। पीक सूट जैसे कि हमारे मिक्सर में ओवर ड्राइव के लिए रेड लाइट क्लिप होती है, अगर ये मेरा ऑन होता है तो यहाँ पे अगर मेरा कोई भी फ्रीक्वेंसी ओवर ड्राइव होता है तो मेरे इस क्रॉस ओवर के अंदर भी रेड लाइट क्लिप होती है ग्रीन के साथ में। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमने इसमें क्रॉसओवर सेट कर लिया, डिले सेट कर लिया और हमने इसमें लिमिटर भी लगा दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे इस प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग पूरी सेट हो चुकी है। ये जो सेटिंग हमने जो बताई है आपको, दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर ओनली SRX सीरीज़। अगर आप इस सेटिंग से किसी और दूसरे सेटअप को चलाओगे, किसी दूसरे अदर ब्रांड में, या आप JBL में ही किसी दूसरे मॉडल को चलाते हैं, सपोज़ कोई भी जैसे PRX है या JRX है, तो उसमें साउंड क्वालिटी का मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको उसी मॉडल का प्रीसेट डालना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप अलग अलग प्रीसेट कर सकते हो, जैसे कि JRX है, PRX सीरीज़ है, या कोई और JBL में BRX सीरीज़ आते हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। उसके लिए आपने विनय पाठक जी के जो प्रीव्यूज़ वीडियो देखे होंगे, तो उन्होंने उन वीडियो में सारा सेटअप बता रखा है। JRX सीरीज़ और PRX सीरीज़, या आप कोई भी कस्टम स्पीकर सेलेक्ट करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यामा का स्पीकर लिया है या QSC का स्पीकर और एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो SRX 725 का ये जो प्री सेटअप बताया था, ये सबसे इजी सेटअप है और आप इसको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये सेटअप जो मैंने आपको सेटिंग बताई है DBX की, दोस्तों अगर ये आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बंटी भाई। तो दोस्तों आपने देखा ये 725 और 728 जो आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे, आज उसकी सेटिंग बता दी गई है। अभी मेरे पास स्पीकर स्टॉक में नहीं है, वरना मैं आपको सुनाकर भी दिखाता। और आप चाहो तो ये सेटिंग अपने ड्राइव रैक में सेट करके उसके बाद खुद चेक कर सकते हो, और उसके बाद जो आपको फीडबैक आता है इसका, वो फीडबैक आप ज़रूर मुझे कमेंट में भेजिए। अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप मेरे को वो फीडबैक ज़रूर भेजिए। तो एक चीज़ और, बंटी भाई हमारे एक हेड इंजीनियर हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो हो सकता है उनके बोलने के तरीके में और बताने के तरीके में थोड़ा चेंज हो, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा और उनकी जानकारी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।